अरे तड़ी पार चौकीदार बेशर्मो सुधर जाओ। चुनाव आयोग थूक कर चाटा है, ईवीएम हैक करने की पूरा दावा कर दिया। चुनाव आयोग अपनी बातों से क्यों फिर रहा है भाई? इसका मतलब कि ईवीएम खराब है। बसपा प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। चुनाव आयोग के बाद जो ईवीएम है उसमें हाथ पैर है। अरे योगी जी, सर पे बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं, तुम ऐसी बात करो, ये तुम्हारी औकात नहीं। कोर्ट हम जा रहे हैं क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी और निठल्ली है, कुछ सुनेगी नहीं। तुम मंदिर ही बनवा रहे हो ना कि 22 को सिनेमा खड़ा कर रहे हो वहाँ पे। नरेंद्र मोदी की औकात है, न अमित शाह की औकात है। गू खा लेते हैं लोग, गोबर खा लेते हैं। अनपढ़ कहते हैं गू खाते हैं, उनका तो गू खाने का काम है। प्रधानमंत्री जी गौमूत्र पिए, फिर थोड़ा सा गोबर खा के दिखाया जैसे अनपढ़ खाते हैं। अगर मान लीजिए गोबर खाने से बीमारी दूर होती, जितने संत हैं बेचारे तो गोबर ही खा के अपना जीवन कर लेते, क्यों अस्पताल जाते? इनके आगे भक्त दो तरह के हैं, एक लंडूरा भक्त है और एक अंधभक्त है। चुनाव आयोग जाएगा जेल। अगर आप कह रहे हैं ईवीएम सुरक्षित है और उसमें कुछ नहीं है तो आप दीजिए ना ईवीएम लोगों को, वो हैक करके दिखा देंगे और वो हैक हो गई। जो अपनी पत्नी को सम्मान न दे सके, ये ढोंगी बहरूपिया है और इसका बहरूपियापन हम निकाल देंगे अध्यक्ष चुनाव में। और अब दोस्तों मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा बिल्कुल इस टाइम गरमाया हुआ है, यानी कि पिछले 2 दिन से लगातार वकील जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। 2 दिन पहले वकीलों को पुलिस ने डिटेन कर लिया और कल जंतर मंतर पर भारी तादाद में वकील उतरे और वे कह रहे हैं कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे। एक टीम बनाई जा रही है जो ईवीएम के खिलाफ इस बार लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय सरकार और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने 8 लाख नई मशीनों का ऑर्डर कर दिया है। ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कि ईवीएम से चुनाव होंगे। पूरे मुद्दे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा मौजूद है। बाल योगी जी, ईवीएम का एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग थूक कर चाटा है। अच्छा, पूछे कैसे, मैं बता। कैसे? चुनाव आयोग ने अभी कहा कि हम नोटिस भेजेंगे, उन सबको यहाँ बुलवाएंगे और ईवीएम को उनको देंगे, वो हैक करके दिखाए। यही है बात हुई थी चुनाव आयोग से। जब वकीलों ने ईवीएम हैक करके डमी पीस दिखा दिया, ईवीएम हैक करने की पूरा दावा कर दिया, अब चुनाव आयोग अपनी बातों से क्यों फिर रहा है भाई? क्यों नहीं दे रहा है ईवीएम? इसका मतलब कि ईवीएम खराब है। इसका मतलब कि चुनाव आयोग डर गया वकीलों से, पहला पॉइंट। दूसरा मुद्दा क्या है? ये मुद्दे का तूल तब पकड़ा जब संतों ने इस मुद्दे को बनाया जी। पहला मुकदमा जब हमने ज्ञानेंद्र मिश्र से मिलकर संत बाल योगी महाराज, मतलब मैं खुद इस मुद्दे को उठाया तो मुद्दा भाई हिंदुओं की नजर में भी आया कि भाई मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आप देखिए कि बसपा प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। 17-15 हजार ईवीएम की मासिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका में छपा, उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप जिंदा हो, आपको ठेलेंगे तो आप समझ जाओगे, माइक छोड़ दो गिर जाएगा। तो इसका तो हाथ पैर है नहीं। तो ईवीएम के हमारे जो चुनाव आयोग के बाद जो ईवीएम है उसमें हाथ पैर है। अच्छा, वो अपने चलती है और कब्रिस्तान में पहुंच जाती है, अपने चलती है तो कहीं किसी गाड़ी में पहुंच जाती है। तो इसीलिए हमें डर है कि मशीन में जादू है। अच्छा, हाँ। और मोदी जी का जादू चल तो नहीं रहा है वहां पर? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जादू चल रहा है यहाँ? मोदी जी का तो कोई औकात ही नहीं इसमें बोल सके। कौन है मोदी? देश का प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री। तो वो सिर्फ लोकतांत्रिक तरीकों से प्रधानमंत्री बने रहे। चुनाव का मुद्दा चुनाव आयुक्त और कोर्ट का होता है और हम आम जनता बन के पीआईएल डाले हैं। वो अपना चुनावी भाषण में ध्यान दें, झूठ बोलने में ध्यान दें, इधर मत ध्यान दें। पहला पॉइंट, उनसे कोई मतलब नहीं, सरकार का इससे कोई इंटरचेप है ही नहीं। ये मसला तो जनता द्वारा उठाया गया है और कोर्ट हम जा रहे हैं क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी और निठल्ली है, कुछ सुनेगी नहीं। तीसरा मुद्दा ये, अब चुनाव आयोग अगर ये चीज पलट रहा है और वो ईवीएम नहीं दे रहा है, गिरफ्तारी करवा रहा है, अब कह रहा है कि हमें कोई जवाब नहीं देना है, इसका मतलब कि चुनाव आयोग डर गया और वो फेल है, उसके पास जवाब नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग ने ही माना है कि मेरी 20 लाख ईवीएम गायब है। अब बताओ, चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी ईवीएम सुरक्षित है एकदम, बिल्कुल चुनाव है, हमारे पास सारी ताकतें हैं। तो भाई ये बता दो 20 लाख ईवीएम गायब कैसे हो गई? क्या आपने भी सरकार को निकम्मी कहा? आपने सरकार को भी निकम्मी कहा? आपके सवाल पर क्या आपने दहेज दे दिया? आपने बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों को दहेज दिया गया? आपने सरकार को भी निकम्मी कहा। इस बात पर आ रहा हूँ कि निकम्मा उसको कहा जाता है जो काम ना करे। सरकार तो काम कर रही है, मंदिर बनाया ना सरकार ने, जो चीज नामुमकिन था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात बताना जी। ड्राइवर लोग जब धरना दिए थे तो वो मंदिर के लिए दिए थे कि अपने पेट के लिए दिए थे? पेट के लिए दिए थे। किसान जो बैठा था वो मंदिर के लिए बैठा था या अपने पेट के लिए? पेट के लिए बैठा था। एक बात बताओ, तुम मंदिर ही बनवा रहे हो ना कि 22 को सिनेमा खड़ा कर रहे हो वहाँ पे, क्यों बार बार मंदिर का नाम लेते हो? हिंदुओं को आस्था का प्रतीक है, मंदिर बन गया, वो खुश है आस्था के हिसाब से। लेकिन आज उसका प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आपकी औकात नहीं है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, न नरेंद्र मोदी की औकात है, न अमित शाह की औकात है। अच्छा। न पूरी भाजपा की औकात है कि वो एक भी मुद्दे पे चुनाव लड़ ले। मैं दावे से चैलेंज करता हूँ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से
प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। मैं अरे भैया तो भगवान है, हाँ? खुदा है क्या? क्या प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री है ना, हाँ। कोई जानवर ववर तो नहीं ना कि शेर हो रहा है पंजा मार देगा। तुमने पागल आ जाते हो एकदम से। अरे शेर पाला यार, हमें भी देखने दो अपने शेर को। कुत्ता थोड़ी ना पाला हमने, शेर पाला है ना। हाँ सुनो, खर्चे बड़े होते हैं शेर के। अरे का 56 इंच की छाती है। 7 शेर आए थे, मर गए बेचारे सब। 7 शेर बाहर से आए थे, मर गए। अब बताओ, शेर तो अपने आप मर जा रहे हैं, हम क्या करें? शेर और कोई नहीं है, सब गीदड़ हैं। भाजपा में सब गीदड़ हैं। अच्छा। तो मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूँ कि कभी वो आए और अपने बयानों पे नजर डाले। तो मुझे लगता है कि तब उन्होंने गांजा पी के इंटरव्यू नहीं दिया, अब गांजा पी के इंटरव्यू देते। उन्होंने कहा कि भाई बहनों, ऐसे वो बोलते हैं ना, भाई बहनों, दुनिया के बड़े बड़े देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, आज भी ठप्पा लगाते आर्मी। अब आज बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री ने ठप्पे पे वोट दिया। तो प्रधानमंत्री को प्यार क्यों है, आई लव यू क्यों है? और यही प्रधानमंत्री जी उसको आई हेट यू बोल रहे थे। तो इनके यहाँ पे चक्कर यही है, सरकार जब नहीं रहेगी तो जितने भी मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब इनके जो है बहुत कंप्लीटली, बहुत क्लोजली मुद्दे हो जाएंगे। जब चुनाव जीत जाएंगे तो गू खा लेते हैं लोग, गोबर खा लेते हैं। इनको गू खाने की आदत बहुत पुरानी पड़ी है। मैं तुमको बता दूं, सही बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा 100 दिन में महंगाई कम, 15 दिन में महंगाई बढ़ गई आते ही। फिर उन्होंने कहा पक्का मकान देंगे, पता चलेला बाबा का बुलडोजर, मकान टूटने लग गया। मतलब जो उन्होंने कहा उसका जस्ट उल्टा हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।